साक्षी का मतलब तटस्थ है, वो न वादी है न प्रतिवादी है, दोनों का साक्षी है। चश्मदीद एक शब्द आता है, चश्मदीद, आंखों देखी बात। वैसे ही साक्षी होने का मतलब जो हमारे भीतर मन में विचार उठते हों उसे आप देखें। ये साधना सूक्ष्म है। श्वास को देखना सरल है, यद्यपि बिना अभ्यास के वो भी कठिन है। विगत 3 दिनों में आप लोग सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि श्वास देखना भी कितना कठिन है। मुझे भी पता चलता है, श्वास देखते 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 फिर कहाँ चला गया, फिर लगता है अरे श्वास फिर छूट गया, कैसी बात है। तो ये फिर भी स्थूल है, लेकिन जो साक्षी की साधना है, दृष्टाभ्यास है, वो और सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें फिसलने की बहुत संभावना होती है। बहुत कबीर साहब जी ने कहा है कि भक्ति द्वारा साकरे राय दसवें भाई, और मन तो मैंगल हो रहा कैसे आवे जाए। राई सरसों का छोटा सा दाना और उसका 10 भाग कर दो, कितना छोटा। ये भी एक अलंकार है, कहने का ढंग है। इतना सकरा रास्ता, बहुत पतली गली, उसमें चलना, और मन कैसा हो रहा है, मैगल, उन्मत्त हाथी की तरह। अब पहुंचना चाहता है, कैसे पहुंचेगा। बहुत विनम्र हो, बहुत सावधानी, बहुत सजगता। इसलिए भीतर साक्षी भाव की साधना के लिए बड़ी एकाग्रता, बहुत होश पूर्वक बैठना है। ये ध्यान दीजिए। उम्र सब धोखे में बीत गए हो, साहब का भजन, उम्र सब धोखे में बीत गए हो। बीते क्षणों की याद करें तो पता चलेगा उम्र सब धोखे में बीत गए हो। आगे भी बीत जाएगा, होश नहीं संभालेंगे तो। कम से कम अब हम लोग समझ रहे हैं, तब तो होश संभालें। अब लो नसानी अब न नसई हों, गोस्वामी जी की एक पंक्ति है, पूरा पद है ये तो, बहुत बढ़िया पद है। अब लो नसानी अब न नसई हों। हे प्रभु, मैं अब तक अपना नुकसान किया, समय की और शक्ति की बर्बादी की है। अब लो नसानी अब न नसई हों। ऐसा संकल्प भाव, ऐसी दृढ़ता जिसमें फिर से गलती न दोहराने का एक दृढ़ भाव जगता है। अब न नसई हों। अब तक हमने अपने समय और शक्ति की बर्बादी की है, धोखे में समय बिताए हैं। अब हम जाग गए हैं, हमें आंखें मिल गई हैं, हमें दृष्टि मिली हुई है। अब हम जागें, सावधान हो, पुरानी बातों को भूलें, नई की कल्पना छोड़ें और वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। ये साक्षी की साधना है। आरंभ में काफ़ी इधर उधर होने से भी मन चंचल होता है और बहिर्मुखता बढ़ जाती है। इसके लिए हम क्रिया योग, स्वर साधना कुछ मिनट के लिए कर सकते हैं। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। आहिस्ते आहिस्ते सांस लें और आहिस्ते आहिस्ते छोड़ें। बस श्वास के साथ अंदर, श्वास की गति के साथ बाहर, और कोई काम नहीं। बस कुछ श्वास गहरी लेंगे, शांत, और मन की गहराई में उतर के उसके परत को उधेड़ेंगे। मन से वार्ता करो। सविचार समाधि, कभी इस पर कहूँगा, इस समय आप साक्षी भाव करें। सविचार समाधि, विचार हो तो भी समाधि। योग दर्शन में आया है सविचार समाधि, विचारानुगत समाधि। तो साक्षी भाव का अभ्यास करें। एक विचारक ने लिखा है कि हमें दिन भर में लगभग 6000 विचार आते हैं मन में, हमारे मन में 6000 विचार। किसी आंकड़ा के आधार पर उन्होंने लिखा है, आंकड़ा दिया है
लेकिन खास बात उन्होंने ये लिखी कि 90% विचार पुराने होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस समय बैठ करके सोचने पर अनुभव कर सकते हैं 90% विचार आपके पुराने हैं जो आप कल तक सोच लिए थे। है ना? 90% विचार वो लिखते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। और यही है मुर्दा खोदना। ज़बरदस्त ढंग से हम मुर्दा खोर बने हुए हैं। मुर्दा खाए उसको मुर्दा खोर कहते हैं, और हम लोग बीती घटनाओं का भक्षण कर रहे हैं, बार बार याद करते रहते हैं, सड़े उसी मुर्दे में सड़ते रहते हैं, फिर भी अपने आप को ऊपर नहीं उठाते हैं। ये मन की ऐसी गति है। हम विवश हैं, विवशता ही बंधन है। विवश हैं पुरानी बातों को सोचने के लिए, यही तो बंधन है। बंधन और कुछ नहीं है, हमारी विवशता ही बंधन है। हम जानते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हमारा पतन कर रहा है, फिर भी वही काम करना, यही तो मोह है, यही तो माया है, यही तो बंधन है। और इसी बंधन को छिन्न करने हम लोग आए हैं, और वो जिस भांति हो सके। सांख्य दर्शन में आया है, यद्वा तद्वा तदुच्छत्ति पुरुषार्थः। जिस किसी प्रकार बंधनों को छिन्न कर देना, ये पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ, पुरुष आत्मा, अर्थ प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन यही है कि जिस किसी प्रकार वो बंधनों को छिन्न कर दे, तोड़ दे। यद्वा तद्वा तदुच्छत्ति पुरुषार्थः। जिस भांति हो सके हम उन बंधनों को तोड़ें। बस ये भाव बना रहे, न हमें खिन्न होना है, न हमें दुखी होना है, न हमें उलझना है। पुराने विचार आ जाएं तो उनसे लड़ना झगड़ना नहीं, मन में एकदम हैरान नहीं होना है। आ गया, ठीक है, बस आप देखें। जैसे देखेंगे, देखने की प्रक्रिया ऐसी है। सुबह के सत्र में मैं कहा था, उदाहरण दिया था बोधि धर्म का और चीन के राजा सम्राट ऊ। मैं तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वश कर ही दूंगा, शांत कर ही दूंगा। खोजो कहाँ है चित्त? ये मिलता ही नहीं है। जैसे खोजेंगे, जैसे ध्यान देंगे, वैसे वो गायब। कोई भी वृत्ति उठे और आप देखना शुरू करें, वैसे ही वो गायब। एक आदमी एक विचारक से कहा कि मुझे क्रोध बहुत आता है, आप ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे मेरा क्रोध समाप्त हो जाए, मैं बहुत दुखी हूँ क्रोध से। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक पर्चा में, एक कागज़ में लिख लो, मैं क्रोध कर रहा हूँ, और उसे जेब में रख लो। और जब जब क्रोध आए, जब भी क्रोध आए, तुरंत जेब से निकाल के पढ़ो, मैं क्रोध कर रहा हूँ। प्रयोग किया वो, और बस जैसे क्रोध आता तो जेब से पर्चा निकाल के पढ़ता। कई महीने के बाद फिर मिला, कहा कि चमत्कार हो गया। कि क्या हो गया? अरे भाई, क्रोध अब तो ऐसा हो गया है, जैसे ही हाथ उठाता हूँ जेब की तरफ, वैसे ही क्रोध खत्म हो जाता है। हाथ उठाया जेब में डालने के लिए, क्रोध कर रहा हूँ। क्यों? जैसे हाथ उठाया, इसका मतलब होश में आ गए आप। बेहोशी है, क्रोध करना बेहोशी है, मोह करना बेहोशी है। और जैसे होश में आए, क्रोध खत्म, चिंतन खत्म। मैं प्रयोग तो नहीं किया हूँ ऐसा, लेकिन ये बड़ा सार्थक लगता है, क्योंकि देखने पर वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। यह अनुभव आज और अभी करें। ये नहीं है कि आप कल परसों करने लगें, और ये नहीं है कि आप किताब पढ़ के, आप अनुभव करें। आप इसी वक्त अनुभव करें। अनुभव के लिए आप यहाँ आए हैं। हमारा अपना अनुभव हमारा अपना होगा, वो हमारा सत्य होगा। इसलिए फिर से साक्षी भाव, दृष्टा भाव, और शांत, शरीर तनाव रहित हो, शांत हो, आँखों की पलकी ढीले हों, चेहरा प्रसन्न मुद्रा में, उदास नहीं, मायूस नहीं, और लटका हुआ ना हो, मुस्कुराता हुआ, प्रसन्न, आह्लादित,
उत्साह, ऐसा लगे कि जैसे मैं प्रसन्न होकर काम कर रहा हूँ, दुखी होके नहीं, एकदम उत्साहित हूँ। हर रोए रोए में ध्यान के प्रति समर्पण है। आप देखें और मन का साक्षी बने, शांत, बीच बीच में संबोधित करते जाएं, हे मन शांत हो जाओ। फिर ख्याल आए, फिर कहो मन शांत, पूरी शांति शांति।